अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि खुशबाश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कि आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करते हैं कीमती वक्त दे के। तो सबके का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आ जाती हूँ अपने मौजू पर, वज़ू के फ़राइज़। आज का यही हमारा टॉपिक है। तो शरीयत में हर वज़ू को धोना ज़रूरी है, साफ़ करना ज़रूरी है। तो एक दफ़ा सारा चेहरा धोना, बाल सर के बालों से थोड़ी तक के नीचे तक का साफ़ करना, एक कान से दूसरे कान तक का लौ साफ़ करना, दोनों हाथ टहनियों तक समेत धोना, चौथाई सर का मसा भी करना, दोनों पैर टखनों तक धोना। और इन चारों चीज़ों के फ़र्ज़ होने के मतलब ये है कि उनमें से अगर एक भी चीज़ छूट जाए तो ये जिसका धोना यानी फ़र्ज़ है, अगर ये छूट जाए तो फिर बहुत वज़ू होगा नहीं। और वो बाल बराबर भी अगर ज़रा सा भी सूखा रह जाता है तो वज़ू नहीं होगा। और जब चार वज़ू धुल जाएंगे तो वज़ू हो जाएगा। और वज़ू का इरादा किया हो या ना हो, पर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू कर लेना ज़रूरी है। जैसे कोई शख्स अपने घर में जिससे भी गुस्ल करते हैं उसी वक्त भी जो है वज़ू कर सकते हैं। वज़ू करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज नहाने के लिए हम लोग करते हैं, उसके उसी वक्त वज़ू भी कर सकते हैं। और उस वज़ू किए हुए उससे नमाज भी दुरुस्त हो जाएगा। अगर नहाते वक्त अगर वज़ू करते हैं तो उस वज़ू से नमाज जब अगर पढ़ेंगे तो उससे नमाज दुरुस्त हो जाएगा। और वज़ू का बिल्कुल सवाब जो है इतना है कि उसका बता नहीं सकती, क्योंकि वो वज़ू करना ही एक सवाब का काम है, क्योंकि वो इसी वक्त मिलता है जब वज़ू का इरादा करता है। और उसी वक्त नियत सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलने से वज़ू हो जाता है। वज़ू करने का इरादा करना ही काफ़ी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया और दाएं तरफ से वज़ू का शुरू करना ज़रूरी है। और पहले 3 बार दोनों हाथ घुटनों तक धोना है, यानी पूरा जितना जो हमारे हाथ का पूरा है पोर्शन है उसको साफ़ करना है। और मिसवाक करना है, 3 बार कुल्ली करना है, 3 बार नाक में पानी डालना है। और जितनी भी हमारे मर्दों का तो दाढ़ी तक पूरा धुलना चाहिए, वो दाढ़ी का खुला भी करना ज़रूरी है। हाथ पाँव की उंगलियों का खलाला करना ज़रूरी है। हर वज़ू का 3 बार धोना, 1 बार तमाम सर का मसा करना, ये बिल्कुल भीगा हुआ होना चाहिए हाथ में। फिर उसके बाद तब पूरे सर को मसा यानी भिगा देना चाहिए हाथ को, फिर मसा करना चाहिए। दोनों कान का मसा करना। और इन्हीं हर तरीक़े से जो सिलसिला वार होता है उसी तरह से हम लोग को वज़ू करना ज़रूरी है। और अगर कभी ऐसा नहीं कि जो है पैर धो लिया पहले हाथ धो लिया बाद में, ऐसा नहीं, जो सिलसिला वार है उसी हिसाब से वज़ू करना ज़रूरी है। कहीं पर भी सूखा ना रहे, पूरा वह धुला हुआ होना चाहिए। अगर इरादा नहीं किया, बग़ैर इरादा के हम अपने हाथ पैर धो लिया तो ये यानी बिल्कुल ऐसी इसका वज़ू करना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर सूरत में जो है सुन्नत के साथ जो वज़ू करता है वो तरीक़ा जो है उसके हिसाब से करना है। यानी हर बात को हम लोगों को हम वज़ू करें 5 तो ऊंची जगह है और क़िबला की तरफ मुँह हो। और जो भी बर्तन में हम लोग पानी लेके बैठते हैं उसका वो पाक साफ़ हो, बर्तन पाक हो। वज़ू को का जो हम लोग को खुद काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे वज़ू के लिए पानी भरना और वज़ू के लिए अपने से वज़ू लेके पानी लेके वज़ू करना और दूसरे से मदद नहीं लेना, ये पानी जो है नापाक नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जो भी हम लोग करते हैं बिल्कुल हर एक वज़ू का जो मतलब तरीक़ा है कि वो पूरी हर वज़ू को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और दरूद शरीफ भी पढ़ते रहना चाहिए, इन सभी बात का ख्याल रखना चाहिए। और अगर वज़ू पूरा हो जाता है तो एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अजलनी मिनल तवाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन।
یعنی اے اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور بہت پاکی والے ہیں۔ یعنی وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر 3 گھونٹ پینا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا۔ اس کے علاوہ وضو کے اور بھی آداب ہیں جو کہ مکروہ ہوتا ہے ہم پہلے جب سے اگر وضو جانتے کرتے ہیں۔ وقت بہت زیادہ دنیاوی باتیں کرتے ہیں یا ناپاک جگہ میں وضو کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا اور ضرورت سے زیادہ پانی برباد کرنا، دنیا کی باتیں کرتے رہنا اور سنت کے خلاف وضو کرنا، ان سبھی باتوں سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو جو شریعت کے حساب سے ہم کو بتایا گیا ہے اسی حساب سے وضو کرنا جائز ہے اور نماز بھی قبول ہوگی۔ تو جب تک وضو ہم صحیح سے نہیں کریں گے تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وضو کو بھی کرنا، اس کو صحیح طریقے سے کرنا، سنت کے حساب سے کرنا وضو کا بہت ضروری ہے۔ اور وضو میں جو بھی ہے ہر عضو صاف رہنا دھلنا ضروری ہے۔ ایک بھی ذرا بھی جگہ اگر سوکھا رہ گیا، پانی نہیں گیا تو وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو اس وقت ہاتھوں کے جب وضو کرتے وقت ہاتھوں کی انگوٹھی کو ہلا کے اس میں پانی نیچے اندر ڈالنا، اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ بالکل سوکھا ہوا اس جگہ نہ رہے۔ اور اگر کانوں میں ٹاپس پہنا ہے تو کانوں کا بھی ہلا ڈلا کے اس میں پانی ڈالنا ضروری ہے تاکہ کہ وہ بھی سوکھا نہ رہے۔ اور یہ کوشش یہی کرنا ہے کہ پانی کا جو ہے وضو کا جو پانی ہے ہم لوگ پورا بھگا دے جہاں پر اگر پانی نہیں جا رہا ہے تو یہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ وضو صحیح ہوگا تو ہی نماز بھی صحیح ہوگا۔ تو یہی آج تھا ہمارا موضوع۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، تو لائک شیئر کمنٹ کریں اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے یہیں تک۔ اللہ حافظ۔ آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیں اور ہمارے ویڈیو کو واچ کریں، فل واچ کریں، تھوڑا سا چھوڑ کے نہ واچ کریں، تو فل واچ کریں تو ہمارے لیے آپ کے لیے بھی میں سپورٹ کرتی رہوں۔